समा महामति। हे प्रभु आप ध्यान से सुनिए आगे की मैं कथा कह रहा हूँ। उल्का मुख का राजा था, बड़ा ही जितेंद्रवादी सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन देवालय में जाता था। कौन सा राजा था? उल्का मुख का राजा था। प्रतिदिन देवालय में जाता था और वहाँ पे जाकर दान देता था। उसकी जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता नारी थी और वो भी प्रतिदिन क्या करता था दान करता था। उसकी पत्नी भी जाती थी मंदिर में, दान करती थी, ब्राह्मणों को गरीबों को भोजन आदि कराती थी। एक दिन क्या हुआ, वह जो साधु था उसने पूछा कि मिदम कुरुसे राजन भक्त्युक्तेन चेतसा। हे राजन, यह भक्ति तेज से क्या कर रहे हो? सर्वम प्रकाशम कुरु, जो ये सब चीजें सभी जानकारी है इसको सभी प्रकार से आप बताइए क्या कर रहे हो। तो राजा ने कहा, राजो वाचा पूजनम क्रियते साधुर विष्णु रोते सहव्रतम। कहे राजन, ये जो मैं व्रत कर रहा हूँ ये बंधु बांधवों को प्राप्ति के लिए, अतुल तेज संपन्न प्राप्त करने के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। और ये बंधु बांधवों के लिए सुना उस साधु वणिक ने तो कहा, मेरे भी संतान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं संकल्प करता हूँ कि मैं यह कथा सुनूंगा और व्रत करूंगा। राजा की बात सुन करके वह क्या करने लगा, विस्तार से बतलाइए। कहे राजा ने, ऐसी कौन सी कथा है उसको विस्तार से बताइए। ऐसे कर करके वह अपने पत्नी लीलावती के पास गया। लीलावती ने कहा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है? उसने कहा, ऐसे कोई व्रत नहीं है, सब उपाय है, केवल इसी तरह लोग कहते हैं, कुछ होता नहीं है। तो राजा की बात सुन करके, उल्का मुल्क की बात सुन करके साधु वणिक ने किससे बता दिया, मनसा विचारणीयम न प्रकटीयम। एक बहुत गोपनीय मंत्र है। अगर आपके कोई मन में बात है ना, वो बातें वही बताओ अपने परिवार से, समाज से, जो आप कर सको। अगर नहीं कर पाते अपने अर्धांगिनी से तो फिर बताओ मत। तो अब राजा की बात सुन करके जो साधु वणिक था तो उसने बताया, अगर आप इस कथा को सुनोगे, व्रत करोगे, तुम्हें संतान हो जाएगी, परिवार चलेगा, धन धान्य होगा। वो व्रत उसने किससे बता दिया? अपने पत्नी से। पत्नी का नाम क्या है? लीलावती। तो लीलावती ने कहा, एक दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। एक दिन